हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं 100 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस। तो आपका सवाल है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन जो है किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? क्या नाम था दोस्तों? बादल खां। क्या नाम था? बादल खां। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का जो नाम है खुर्रम था। क्या था? खुर्रम था। अगला सवाल है, शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? शाहजहां की जो बेगम है उसका क्या नाम था? क्या नाम था दोस्तों? मुमताज। क्या नाम था? मुमताज। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? किस नाम से पुकारा जाता था दोस्तों? अजुर्मंद बानो। अजुर्मंद बानो। किस नाम से पुकारा जाता था? अजुर्मंद बानो। अगला सवाल है, शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? शाहजहां ने जो है किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? असाफ खां। किसकी सहायता से? असाफ खां। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई? शाहजहां के समय जो कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई थी? कंधार। कौन सी जगह थी? कंधार। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? कहाँ परिवर्तित की थी दोस्तों? जहानाबाद, जो कि पुरानी दिल्ली में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? जहानाबाद, जो कि पुरानी दिल्ली में पड़ती है। लाल किला और लाल ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अगला सवाल है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया? कहाँ बनवाया था? आगरा में बनवाया था। आगरा में जो है मुमताज महल का मकबरा बनवाया था, जिसे ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ताजमहल के नाम से। मुमताज का जो महल है इसका मकबरा को किस नाम से जानते हैं? ताजमहल के नाम से जानते हैं। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? ताजमहल का जो निर्माण किया गया उसमें कितना समय लगा? 20 बरस लगा। ताजमहल को बनाने में जो है 20 बरस लगा। कितना? 20 साल। कितना समय लगा? 20 साल। ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू किया गया। ताजमहल का जो निर्माण कार्य था शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1632 ईस्वी में किया गया था। 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। अगला सवाल है, ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? वास्तुविद जो है उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कौन थे? उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अगला सवाल है, ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल को जो बनाया गया था उसमें इस्तेमाल किया गया था संगमरमर कहाँ से लाया गया था? कहाँ से लाया गया था? मकराना, जो कि राजस्थान में पड़ता है। मकराना से लाया गया था। कहाँ पड़ता है मकराना? राजस्थान में पड़ता है। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? आगरा का जो मोती मस्जिद है किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद जो है शाहजहां ने बनवाया था और वह कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? आगरा में स्थित है। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? क्या था दोस्तों? फ्रांसिस वर्नियर और टर्बनियर। क्या था? फ्रांसिस वर्नियर और टर्बनियर। अगला सवाल है, शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? कौन थे? कविंद्र आचार्य, सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। कौन थे? कविंद्र आचार्य, सरस्वती और जगन्नाथ पंडित मौजूद थे। कवि जगन्नाथ पंडित ने किन की रचना की थी? कवि जगन्नाथ पंडित ने जो है किन की रचना की थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रस गंगाधर तथा गंगा लहरी। रस गंगाधर तथा गंगा लहरी की रचना की थी। किसने की थी? जगन्नाथ पंडित ने। किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था? किसने करवाया था? दारा सिकोह। किसने करवाया था? किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था? किसने करवाया था? दारा सिकोह ने। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया गया? किस नाम से करवाया गया था? सर ए अकबर। सर ए अकबर। गोवा किस तट के पास स्थित है? गोवा जो है किस तट के पास स्थित है? पश्चिमी तट के पास। पश्चिमी तट के पास स्थित है। भारत का कौन सा शहर पर्ल ऑफ द ओरिएंट
के नाम से जाना जाता है, पर्ल ऑफ द ओरिएंट के नाम से जाना जाता है। किस शहर को जाना जाता है? गोवा को जो है पर्ल ऑफ द ओरिएंट के नाम से जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कब हुआ था? 1949 में। अगला सवाल है, अस्थायी बंदोबस्त किस बादशाह के काल में लागू हुआ? अस्थायी बंदोबस्त जो है किस बादशाह के काल में लागू हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस बादशाह के काल में लागू हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान से जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान से जोड़ा गया। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? चीन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। अगला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? नर्मदा नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक। कहाँ से है दोस्तों? अमरकंटक से है। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? किस राज्य का है? पंजाब का। राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रेरणेता कौन थे? कौन थे? प्रेरणेता जो है रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल इंक द्वारा विकसित किया गया? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल इंक द्वारा विकसित किया गया? कौन सा? iOS। कौन सा किया गया? iOS। की राजधानी पटना के अलावा किस राज्य की राजधानी का नाम पी से शुरू होता है? किसका होता है? गोवा, जो कि गोवा की राजधानी पणजी पड़ता है। पणजी पी से शुरू होता है। अगला सवाल है, ज्योति बासु के बाद जिन्होंने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला? कौन था जो ज्योति बासु के बाद जो है लंबे समय तक मुख्यमंत्री का कार्य संभाला? किसने संभाला था? पवन कुमार चामलिंग। कौन था? पवन कुमार चामलिंग ने संभाला था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है 12 राशियां हैं। अगला सवाल है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? किसने किया था? अकबर ने। तैराकी को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? कौन सा बल मदद करता है? उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नौरोजी ने जो है सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। अगला सवाल है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय जो है जनेवा में। कहाँ है दोस्तों? जनेवा में। WTO का जो मुख्यालय है जनेवा में है। अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात है। कौन सा है? जोग जलप्रपात। यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत में जो है किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को जो है भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। कटोरा कहा जाता है। अगला सवाल है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार जो परमाणु बम हिरोशिमा पर फेंका गया था। कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा पर। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल जो है ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। अगला सवाल है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद जो है इसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? चंपा थी। कहाँ थी? चंपा थी। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? लखनऊ में। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मानव विकास जो सूचकांक है किसने विकसित किया था? महबूब उल हक ने। किसने किया था? महबूब उल हक ने किया था। अगला सवाल है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1948 में हुआ था। 1948 में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम स्वीकारा गया था, स्वीकृत हुआ था। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इंसुलिन का जो आविष्कार है एफ वांटिंग ने किया। किसने किया? एफ वांटिंग ने किया था। अगला सवाल है, अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की जो खोज है किसने की? कोलंबस ने। किसने की? कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की।
नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? गोदावरी नदी। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन जो है फफूंद से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से। अगला सवाल है, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है दोस्तों? यकृत है। पित्त का स्रोत जो है यकृत है। क्या है दोस्तों? पित्त का जो स्रोत है यकृत है। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? किस देश में? नेपाल में। नेपाल में जो है विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। अगला सवाल है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? क्या था दोस्तों? गांधी जी जो द्वारा था यंग इंडिया था। क्या था? यंग इंडिया। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना जो है किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है भारत सेवक समाज की स्थापना की। अगला सवाल है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य का जो सबसे निकट ग्रह है बुध है। कौन सा ग्रह है? बुध है। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट है। अगला सवाल है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? यस्दीकरण। क्या कहते हैं? यस्दीकरण। अगला सवाल है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? किस कण की जरूरत होती है दोस्तों? न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे दोस्तों? विनोबा भावे। विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? चीन। चीन जो है विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है भारतीय संविधान का संरक्षक माना के कहते हैं। अगला सवाल है, गुब्बारों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारों में भरने के लिए जो है हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस जो है इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय गान को पूरा होने में अधिकतम कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। कितना समय लगता है? 52 सेकेंड में जो है राष्ट्रीय गान गाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। दिल्ली चलो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा जाता है। अगला सवाल है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग जो है इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। बेसबॉल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी जो किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? किसे पुकारा जाता है? शाहजहां को। शाहजहां को जो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। बौद्ध संगीति किस शासक के समय में आयोजित की गई थी? किस शासक के समय में आयोजित की गई थी? कनिष्क के। अगला सवाल है, हफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? हफीम का जो युद्ध है किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटेन और चीन के बीच। ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय जो विज्ञान संस्थान है कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? हड़प्पा सभ्यता जो इसकी खोज कब की गई थी? 1921 में। कब की गई थी दोस्तों? 1921 में की गई थी। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। कौन सा है? अनुच्छेद 21 है।
यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? किस रंग का दिखाई देगा दोस्तों? काला रंग का दिखाई देगा। वायुमंडल नहीं रहने के कारण पृथ्वी से जो है आकाश काला रंग का दिखाई देगा। एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? एशियाई का जो खेल है पहली बार जो है कहाँ आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? क्या अवशोषित करती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनिक किरणें। क्या अवशोषित करती है? पराबैंगनिक किरणें। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय का जो खेल दिवस है किनकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र की याद में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? किस राज्य में होता है? राजस्थान में। राजस्थान में जो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 63 में। निम्न में से कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? निम्न में से कौन भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। अगला सवाल हो जाएगा, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? किस महल का कराया था? पंचमहल। किस महल का कराया था? पंचमहल। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? केरल। केरल जो है मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। छोटा नागपुर पठार किस छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी क्या है? पारसनाथ। कौन सा है? पारसनाथ। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? कौन से राज्य से होता है? झारखंड से। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। कहाँ हुआ था? अल्बानिया में हुआ था। मदर टेरेसा का जो जन्म है अल्बानिया में हुआ था। कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? कौन सा बना? चीन बना। कारक के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 8 भेद। अगला सवाल है, अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? कौन सी इकाई है? प्रकाश वर्ष। ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। विद्युत बल्ब में भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे स्वयं उड़ती है उसमें कौन सा गैस भरा हुआ रहता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हीलियम भरा हुआ रहता है। कौन सा भरा हुआ रहता है? हीलियम भरा हुआ रहता है। हीलियम भरने से गुब्बारे अपने आप ऊपर की ओर जाने लगती है। अगला सवाल है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? क्या खोजा था दोस्तों? पेनिसिलिन। क्या खोजा था? पेनिसिलिन खोजा था। भारत में प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? आईपीएल कहते हैं। क्या कहते हैं? आईपीएल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।